बच्चों को नमस्कार। तो हम अपने वीडियो लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने ट्रिपलेट के बारे में जान लिया था, ठीक है। अब हम आज ट्रिग्नोमेट्री को ये आगे बढ़ाते हैं, उसके बारे में बेसिक्स जितना भी है वो पूरा कंप्लीट कर लेंगे। जैसा कि आप लोगों को बताया गया कि भाई जो ट्रिग्नोमेट्री होती है वो राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर काम करती है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल हमने थीटा माना था। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, हाइपोटेनस है, ठीक है। अब एक बात आपको ध्यान से समझनी है। अब आप ये कहेंगे ये क्या है, एक साइड है, ये भी क्या है, साइड है, ये भी क्या साइड है। यानी अब हम क्या करेंगे, इन साइड का रेशो निकालेंगे। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ कि भाई P को H से डिवाइड करो, जैसे मैंने यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिख दिया कि भाई P को H से डिवाइड करो, ठीक है। तो जब हम P एक कोई भी नंबर होगा, H कोई भी एक नंबर होगा, जब हम P/H करेंगे तो कुछ निकल के आएगा, कोई संख्या निकल के आएगी। तो उसी रेशो को हम कहते हैं साइन थीटा। मतलब क्या है कि जब भी हम इन साइड्स को डिवाइड करते हैं आपस में, तब कुछ ना कुछ निकल के आता है और उनका अलग अलग नाम दे दिया गया। और ये बात उम्मीद है कि आप लोगों ने बचपन में ज़रूर पढ़ी है, जो मैं टेबल अभी बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। ऊपर आप लोगों ने देखे होंगे कि यहाँ पे लिखा जाता है साइन थीटा, ये होता है कोस, ये होता है टेन, उसके बाद कोट के बाद सिकेंट, सिकेंट के बाद क्या आता है, कोसिकेंट, ठीक है। अब ध्यान से देखो, एक बात समझो। अगर मैं कहता हूँ कि परपेंडिकुलर को हाइपोटेनस से डिवाइड किया जाता है तो क्या निकल के आता है, साइन थीटा। ऐसे ही बेस को हाइपोटेनस से डिवाइड किया जाता है तो क्या निकल के आता है, कोस थीटा। तो ऐसे ही आप देखेंगे जो ये साइन, कोस, टेन, कोट, सिकेंट या कोसिकेंट हैं, ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं। ये सारे के सारे भुजाओं का रेशो बनाते हैं बस, और कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये उम्मीद है कि आप इतनी सी बात पहले से ही जानते हैं और ये आपको पता है, ये वाली ट्रिक्स, ठीक है। अब हम इसका ही यूज़ करके आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई साइन थीटा क्या है, तो आपने कहा साइन थीटा होता है P/H, अभी आपने सीखा। अब एक बात ध्यान से समझो कि भाई P/H को मैं क्या लिख सकता हूं, तो आप कहेंगे भाई P/H को मैं लिख सकता हूं, H मैंने नीचे ही रहने दिया और P को मैं नीचे ले आया, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, H/P। अब एक और बात आप ध्यान से देखेंगे कि 1/H/P क्या है। आप देखेंगे भाई H/P कोसिकेंट थीटा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कोसिकेंट थीटा। बात आप समझ पा रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम चलते हैं कोस थीटा के ऊपर। कोस थीटा क्या होता है, तो बेस बाई हाइपोटेनस, आप यहाँ देख सकते हैं। तो कोस थीटा का मतलब हो गया बेस बाई हाइपोटेनस। अब एक बात ध्यान से समझना कि मैं इसी को चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/H और बाई B, क्योंकि ये उलट के वापिस ही चला जाएगा। तो अब आप ये कहेंगे कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, H/B को मैं क्या लिख सकता हूँ। तो ये बात आप समझेंगे कि जो H/B है वो अपने आप में क्या होगा, सेकेंड थीटा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/सेकेंड थीटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखिए, आगे आता है हमारा टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर बाई बेस। इसी बात को मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो बेस बाई परपेंडिकुलर आप जानते हैं कि बेस बाई जो परपेंडिकुलर उसका क्या नाम है, आपने कहा कोट थीटा नाम है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं 1/कोट थीटा। अब ध्यान से समझना, अगर ये चीज़ भाग में है, इसके साथ यहाँ जाके मल्टीप्लाई में होगी, तो इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि साइन थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा बराबर किसके होगा, 1 के। ऐसे ही मैं कहता हूँ ये अगर भाग में है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई में होगा, तो इसी बात को मैं आगे क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कोस थीटा इंटू सिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1। ऐसे ये चीज़ इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो इसी बात को हम आगे क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट थीटा इंटू कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप इतनी सी बात समझ पाए हैं, ठीक है। क्या कि भाई साइन और कोसिकेंट मिला के 1, क्योंकि कोसिकेंट का मतलब होता है 1/साइन, कोसिकेंट का मतलब 1/साइन, यानी कि आप इसको चाह के इसको हटा के 1/साइन थीटा भी लिख सकते हो। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट होगा तो भी कितना आ जाएगा, 1। मतलब मैं आपको सिखाना क्या चाहता हूँ, यहाँ पे सिखाना यही चाहता हूँ कि भाई साइन का उल्टा कोसिकेंट, कोस का उल्टा सिकेंट, और टेंजेंट का उल्टा क्या होता है, कोटेंजेंट होता है, ठीक है। अब इतनी सी बात है, हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि इतनी बात आप जान चुके हैं। अब देखो,
अब आगे क्या, आगे आपको क्या सीखना है, आगे आपको ये सीखना है कि अगर मैं टेंजेंट थीटा की बात करता हूँ तो टेंजेंट थीटा को चाह के मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन थीटा बटे कोस थीटा। आपने कहा ऐसे क्यों? क्योंकि भाई जो साइन थीटा है ना, साइन थीटा ये क्या होता है, तो आपने कहा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कोस थीटा क्या होता है, तो आपने कहा कोस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो ऐसे आप बोलेंगे भाई हाइपोटेनस से हाइपोटेनस खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि परपेंडिकुलर बाई बेस, और आप देख सकते हैं कि परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है, टेंजेंट थीटा। यानी एक बात यहाँ से समझ आई, टेंजेंट थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आप कहेंगे भाई कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा जस्ट इसका उल्टा होता है, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस थीटा बटे साइन थीटा। इसको प्रूफ करने की जरूरत है नहीं, यानी टेंजेंट थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा के, और कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा के। ठीक है, उम्मीद है बहुत बेसिक सी बात और ये पहले से ही आप जानते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं चीज़ों को, थोड़ा एक्सट्रीम लेवल पे हम लेके चलते हैं। ठीक है, देखिए जो आज की क्लास का मेन पढ़ना है वो अब से स्टार्ट होता है। अब से कैसे स्टार्ट होता है एक बार देखिए। एक पाइथागोरस थ्योरम हमने कल की क्लास में जानी थी, वो बात आपको सीखनी है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि भाई बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर के। ये बात हमने जानी थी। अब एक बात ध्यान से समझनी है, अगर मैं इस आइडेंटिटी को या इस थ्योरम को सभी से एच स्क्वायर से अगर मैं डिवाइड करता हूँ, अगर मैं सभी को एच स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ, तो आप ऐसे कहेंगे कि भाई देखो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी मैंने क्या बताया था आप लोगों को, अभी मैंने एक टेबल बना के बताई थी, वो टेबल क्या है एक बार देख लीजिए। पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये 10th क्लास में पढ़ाया जाता था। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते थे, टेन साइन कोस टेन कोट सिकेंड, और यहाँ पे क्या होता है कोसिकेंड। ठीक है, अब एक बात आप जानिए कि भाई बी बाई एच क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस क्या होता है, तो आपने कहा कोस थीटा। अगर ये स्क्वायर है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा प्लस पी बाई पी बाई एच, यानी कि पी बाई एच क्या होता है, साइन थीटा, यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके होगा, 1 के। अब इसी थ्योरम का यूज करके हम बहुत सारे ही यहाँ पे जो कंक्लूजन्स हैं वो हम निकालना चाहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। ये प्लस है, यहाँ जाके माइनस होगा। अब ध्यान से समझनी बात। ठीक है, मैं क्या कहता हूँ कि भाई कोस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा को मैं कोस को 2 बार मल्टीप्लाई करूँगा बराबर। अब इस बात को ध्यान से समझना, क्या अगर मैं कहूँ तो भाई इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, स्क्वायर। अब एक फॉर्मूला क्या होता है कि भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये बात आप जानते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब ध्यान से समझना, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब देखो मैं कहता हूँ कि इस कोस थीटा को यहीं रहने देते हैं, इसको मैं यहाँ लेके जाता हूँ, इसको यहीं रहने देते हैं, इसको मैं यहाँ लेके जाता हूँ। यानी मैंने क्या कहा, मैंने इस कोस थीटा को यहीं रहने दिया, मैं इसको यहाँ लेके आ गया 1 माइनस साइन थीटा, मैंने इसको यहीं रहने दिया 1 प्लस साइन थीटा, और मैं इसको यहाँ लेके आ गया कोस थीटा। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये आपको डायरेक्ट ही याद करना है। ठीक है, डायरेक्ट आपके मन में होना चाहिए कि कोस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू ये होता है 1 प्लस साइन थीटा बाई कोस थीटा के। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट हमने जो निकाला है, इसी आइडेंटिटी का यूज़ करके हम बहुत सारे रिजल्ट और निकाल सकते हैं। तो एक बार देखिए कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो एक बात आप जानिए, अगर मैं इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ, यानी दोनों तरफ यदि मैं इसका होल स्क्वायर करता हूँ, आप लोग पहले से जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, बहुत बेसिक है ये, कि ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो किस किस के बराबर होता है, तो आप कहेंगे वो बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर होता है। ठीक है,
तो आप एक बात समझेंगे कि ये क्या है ए, ये क्या है बी, तो इसका हम होल स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर निकालेंगे तो आपने कहा कोस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा प्लस 2 इंटू कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1। अब ध्यान से समझना है, ये पूरा एक्सप्रेशन यहाँ प्लस में है तो वहाँ जाके किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो आप इसी बात को ऐसे लिख सकते हैं क्या कि कोस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2, ये प्लस वहाँ जाके माइनस होगा तो ये 2 इंटू कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो, ये तो हमने स्क्वायर करके निकाल दिया है। यदि हम इसी एक्सप्रेशन का या इसी आइडेंटिटी का यदि हम क्यूब करते हैं तो क्यूब करके हम क्या निकाल सकते हैं, एक बार आप समझिए। अगर मैं इसी आइडेंटिटी का क्यूब करता हूं दोनों तरफ, ठीक है, इसी आइडेंटिटी का यदि मैं क्यूब करता हूं दोनों तरफ, तो आप ये कहेंगे कि क्यूब का जो फॉर्मूला होता है यानी a प्लस बी के क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी होता है, ठीक। तो एक बार आप देखिए, अगर मैं इसकी क्यूब करता हूं, अगर मैं इसकी क्यूब करता हूं तो पावर हो जाएगी 6, आगे साइन की पावर 6 थीटा प्लस 3ab, ए क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, बी क्या है साइन स्क्वायर थीटा इंटू ए प्लस बी क्या है, तो आपने कहा a प्लस बी होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1। तो यहाँ से आप एक बात देखेंगे क्या, एक छोटी सी बात कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1, और इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आ जाना है। अब ध्यान से समझना है, अगर ये प्लस है तो वहाँ जाके क्या होगा माइनस, तो इसी बात को मैं क्या लिख सकता हूँ कि cos की पावर 6 थीटा प्लस साइन की पावर 6 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 3 इंटू कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों के दोनों बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो इसी आइडेंटिटी से बनाए जाते हैं। अगर आपने अभी CGL 2019 पर ही देखा है तो इसमें डायरेक्ट ही ऐसे क्वेश्चन हैं जो डायरेक्ट इस फॉर्मूले बेस्ड के ऊपर आए हैं, ठीक है। तो हमने इसी आइडेंटिटी को सीख लिया कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 पे हम क्या रिजल्ट बना सकते हैं, ठीक है। अब हम और आइडेंटिटी देखते हैं कि और आइडेंटिटी हम क्या बनाते हैं। 3 होती हैं आइडेंटिटी इसमें, ठीक है, जो बेसिक्स आइडेंटिटी हैं जो हमने 10th क्लास तक पढ़ी हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए हमने क्या सीखा था पाइथागोरस थ्योरम में कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है हाइपोटेनस स्क्वायर, ठीक है। और ये बात आपने अभी अभी सीखी है कि क्या पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, ये आपको पहले से याद होने चाहिए, ठीक है। ये तो मतलब अभी स्टार्टिंग के लिए आपको बता रहे हैं कि ऐसा होता है। ये होता है साइन थीटा कोस थीटा टेंजेंट थीटा का उल्टा कोट थीटा, कोस का उल्टा सिकेंड थीटा, साइन का उल्टा कोसिकेंड थीटा, ठीक है। अब आपने कहा कि यदि मैं इस पूरी की पूरी आइडेंटिटी को डिवाइड करता हूँ, मान लीजिए बेस से डिवाइड करते हैं, यदि मैं बेस से डिवाइड कर देता हूँ यानी बी स्क्वायर से, तो एक बात आप समझेंगे कि ये तो खत्म होकर कितना बना देगा 1 प्लस पी बाई बी यानी परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है टेंजेंट थीटा, परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है टेंजेंट थीटा होता है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब क्या होता है हाइपोटेनस बाई बेस, हाइपोटेनस बाई बेस क्या होता है, तो आपने कहा हाइपोटेनस बाई बेस यहाँ देख सकते हैं किसके बराबर सिकेंड थीटा। तो ये आइडेंटिटी भी आपको आनी चाहिए। अब हम इसी आइडेंटिटी का यूज करके भी बहुत सारे रिजल्ट हम बनाने वाले हैं अभी, ठीक है। तो पहला रिजल्ट क्या होगा, पहला तो यही है। दूसरा क्या होगा, अगर ये प्लस है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 इज इक्वल टू सिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये बात आप समझ पा रहे हैं, ये भी आपको याद रखना है। और क्या लिख सकता हूँ, तो 1 इज इक्वल टू, देखो ये क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
अभी अभी आपको सिखाया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। ठीक है, अभी आपको सिखाया था इतनी बात। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, और एक बार प्लस लिखेंगे तो सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। यहाँ से आप एक और बात लिख सकते हैं, अगर ये चीज़ गुणा में तो वहाँ जाके भाग में, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस सीकेंट थीटा, सॉरी 1 अपॉन सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा। तो ये भी बेसिक रिजल्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसी आइडेंटिटी में और क्या हम रिजल्ट बना सकते हैं वो भी आप एक बार देखिए, ये आपको याद होना चाहिए सारा इतना। ठीक है, अब हम और क्या रिजल्ट बना सकते हैं वो भी आप देखिए एक बार। उम्मीद है कितनी बात आप समझ चुके हैं। अब देखो, यदि मैं इसका दोनों तरफ क्यूब कर देता हूं, मैंने यहां भी क्यूब कर दिया और इसका यहां भी क्यूब कर दिया, तो अभी आपको बताया था क्यूब का फॉर्मूला कि इसकी क्यूब, सॉरी अभी तो बताना ही पड़ेगा माइनस वाला, तो क्या होता है a माइनस बी का जो होल क्यूब होता है वो किसके बराबर होता है, तो वो बात आप जानिए। वो बराबर होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी होता है। ठीक है, ये होता है माइनस बी का। तो आपने कहा कि ये क्या है a और ये क्या है b, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ सेकेंड की पावर 6 थीटा माइनस टेंजेंट की पावर 6 थीटा माइनस 3ab। तो ये क्या, सेकेंड स्क्वायर थीटा इंटू टेंजेंट स्क्वायर थीटा इंटू ए माइनस भी लिखना है, यानी ए माइनस भी लिखना है। तो ये क्या होगा, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। तो ये बात आप कहेंगे कि ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, 1, क्योंकि ये सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। ठीक है, तो यहाँ से क्या रिजल्ट बना कि सेकेंड की पावर 6 थीटा माइनस टेंजेंट की पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस, अब की बार प्लस है, 3 इंटू सेकेंड स्क्वायर थीटा इंटू टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो ये आइडेंटिटी भी आपको याद रखनी है। ठीक है, तो एक और आइडेंटिटी रहती है वो हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अभी के लिए सभी बच्चों को इतना, थैंक यू।